मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो भाई जिनके नाम डेविड और पीटर हैं एक दूर दराज जंगल के बीच में एक सुनसान झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो पीटर डर के मारे कहता है कि हमने जो किया है उसकी वजह से हम जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन डेविड गुस्से से उसे कहता है चुप हो जाओ। फिर डेविड पीटर से कहता है कि जाकर गाड़ी से दूध ले आओ ताकि वो कॉफी बना सकें। पीटर गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका नाराज भाई आता है और उसे याद दिलाता है कि मास्क पहनना मत भूलना। डरा हुआ पीटर उसकी बात मान लेता है और जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलता है। अंदर एक औरत बंधी हुई और बेहोश पड़ी होती है जिसका नाम ट्रेसी है। जब वो वापस झोंपड़ी में आते हैं तो दोनों भाई उस बेहोश औरत के बारे में बात करने लगते हैं जिसे वो किडनैप करके लाए हैं। लेकिन अचानक पीटर को पतंगे उड़ते हुए नजर आते हैं और वो घबरा जाता है क्योंकि उसे पतंगों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस पर उसका भाई फौरन एक पतंगे को मार देता है। इसके बाद दोनों भाई मास्क पहन लेते हैं और बेहोश ट्रेसी को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालते हैं। वो दोनों लड़की को झोंपड़ी की ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि कमरे की चाबियां भूल गए हैं। इस पर डेविड नीचे चाबियां लेने जाता है जबकि पीटर लड़की को पकड़े रखता है, लेकिन फिर लड़की होश में आ जाती है और बार बार पीटर की नाक पर वार करती है। जल्द ही डेविड आ जाता है और वो ट्रेसी को बेड से बांधकर कमरे में बंद कर देता है। डेविड अपने भाई को उसकी लापरवाही पर डांटता है। पीटर की नाक टूट चुकी होती है और खून बह रहा होता है। वो चिल्लाने लगता है तो डेविड उसकी नाक खींचकर हड्डी को ठीक करने की कोशिश करता है जिससे पीटर चिल्लाता है। फिर सीन बदलकर शहर दिखाया जाता है जहां हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जिसका नाम एंड्रयू है, जो एक क्लब के अंदर जा रहा होता है। जल्द ही वो एक ऑफिस के सामने पहुंचता है और एक गुंडे से कहता है कि उसके बाप ने उसे बुलाया है। दूसरी तरफ झोंपड़ी में डेविड बताता है कि वो ट्रेसी से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे क्लब में कई बार मिल चुकी है। डेविड ये काम पीटर को दे देता है और उसे कहता है कि लड़की को डराओ और उसे यकीन दिलाओ कि वो उसे मार डालेंगे। वो पीटर को कागज पर लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट भी देता है ताकि वो याद कर सके, और बताता है कि उनका प्लान ये है कि वो लड़की की फैमिली से $1,00,000 रैंसम मांगेंगे। इसके बाद मास्क पहने हुए दोनों भाई कमरे में जाते हैं और ट्रेसी के मुंह पर लगी पट्टी खोल देते हैं। डेविड फौरन उसके सामने छुरी ले आता है और पीटर उसे ताउन करने को कहता है, लेकिन वो बेवकूफ अचानक डेविड का नाम ले लेता है जब वो उसे धमकियां दे रहा होता है। ट्रेसी उसे गालियां देती है और याद दिलाती है कि वो कैसे बंधी हुई होने के बावजूद उसकी नाक तोड़ चुकी थी। पीटर उससे झगड़ता नहीं है और ट्रेसी के सौतेले बाप आर्नी को फोन करता है ताकि रैंसम की रकम मांग सके। वो स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करता है और कहता है कि आर्नी को अपने बेटे को अकेले रकम के साथ भेजना होगा वरना वो लड़की को मारने में देर नहीं करेगा। इसके बाद ट्रेसी अपने बाप को बताती है कि वो ठीक है, लेकिन वो डेविड का नाम भी लेती है जिस पर डेविड गुस्से में आकर उसे मारता है। फिर ट्रेसी ये बताती है कि कभी भी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया और जब उसके गैंगस्टर बाप को इस बात का पता चलेगा तो वो डेविड और उसके पूरे खानदान को मार डालेगा। ये सुनकर गुस्से में आए भाई दोनों फौरन ट्रेसी का मुंह बंद करते हैं और उसे दोबारा कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे के बाहर डेविड अपने भाई पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने लड़की के सामने उसका नाम ले लिया था, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। डेविड अपने भाई की नातजुर्बाकारी से तंग आ चुका होता है जिसकी वजह से उनके दरमियान तेज बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एंड्रयू दरअसल ट्रेसी का सौतेला भाई है। उसका बाप आर्नी उसे पैसों का बैग देता है और कहता है कि वो ये पैसा किडनैपर्स तक पहुंचा दे। इसके बाद एंड्रयू गाड़ी चलाता हुआ झोंपड़ी की तरफ जा रहा होता है और डेविड को कॉल करता है ताकि उसे बता सके कि पैसा उसके पास है। एंड्रयू को खबर नहीं होती कि उसके बाप ने पहले ही 2 चाइनीज गुंडे भेजे हैं ताकि वो खुफिया तौर पर उसका पीछा कर सकें। थोड़ी देर बाद एंड्रयू झोंपड़ी पर पहुंचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी इस किडनैपिंग की साजिश में शामिल है। तीनों ये सोचते हुए खुश होते हैं कि आखिर उन्हें वो पैसा मिल गया है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन डेविड घबरा जाता है जब एंड्रयू कहता है कि उसने अभी तक बैग के अंदर चेक नहीं किया। जब डेविड उसे खोलता है तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि बैग में सिर्फ टिश्यू पेपर भरा होता है। डेविड इस बात पर बहुत परेशान होता है कि उसे ये प्लान 2 बेवकूफ़ों के साथ करना पड़ रहा है। उधर वो चाइनीज आदमी भी बाहर अपनी गाड़ी से उसे सुनते हैं। पैसों का गायब होना ये जाहिर करता है कि आर्नी जानता था कि उसका बेटा भी इस सब में शामिल है। इसी दौरान घर के अंदर तीनों को ये एहसास होता है कि उनका पूरा प्लान बर्बाद हो चुका है। पीटर अपने भाई को इस सब का कसूरवार ठहराता है और फिर बाहर जाकर अपना दिमाग पुरसुकून करने की कोशिश करता है। वो चाइनीज गुंडे उसे देखते हैं और अपने बॉस को इसकी खबर देते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर एक आदमी को किडनैप कर रखा है। उनमें से एक गुंडा गाड़ी से निकलकर एक मीट क्लीवर के साथ बाहर आता है और दोनों भाइयों को देखने की कोशिश करता है। डेविड पीटर से पूछता है कि क्या उसका बैंक अकाउंट है क्योंकि उन्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेकिन पीटर बताता है कि उसका सिर्फ अपनी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट है, इसलिए वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए डेविड फैसला करता है कि वो अपनी माँ का अकाउंट इस्तेमाल करेगा, जिस पर पीटर उसे मना करता है। पीटर को ये फिक्र होती है कि इस जुर्म का इल्जाम उसकी माँ पर आ सकता है, लेकिन डेविड उसे कहता है कि इस बात की कोई अहमियत नहीं क्योंकि वो मर चुकी है। इसके बाद पीटर बेदिली से बाहर जाता है ताकि अपनी बीवी को कॉल कर सके। वो उससे कहता है कि उसकी माँ का फोल्डर खोले और फिर वो अकाउंट नंबर लिखने लगता है, लेकिन इसी लम्हे ट्रेसी अचानक अपने मुंह पर लगी पट्टी निकाल लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे पीटर का फोन तालाब में गिर जाता है जिसे वो फौरन उठा लेता है।
दोनों भाई ट्रेसी को काबू करने के लिए भागते हैं, लेकिन बेवकूफ एंड्रयू हादसाती तौर पर ट्रेसी को अपना बगैर मास्क वाला चेहरा दिखा देता है और उससे गालियां सुनता है। पीटर भी कमरे में बगैर मास्क के घुस जाता है तो डेविड फौरन ट्रेसी के मुंह पर पट्टी दोबारा लगा देता है। डेविड एक बार फिर गुस्से में आ जाता है कि वो पीटर और एंड्रयू जैसे बेवकूफों के साथ फंस गया है जो एक काम भी सही नहीं कर सकते। वो सेलफोन चेक करता है लेकिन वो भीग चुका होता है और अब काम नहीं करता, जबकि एंड्रयू का फोन भी बैटरी खत्म होने की वजह से काम नहीं करता। आखिर तंग आकर डेविड कहता है कि वो करीब तरीन पे फोन जाएगा और वहाँ से आर्नी को कॉल करेगा। पीटर को फिक्र होती है कि आर्नी उसकी आवाज पहचान लेगा, लेकिन डेविड कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रेसी पहले ही उसे जानती है। फिर वो अपने भाई से अकाउंट नंबर लेकर एंड्रयू की गाड़ी में रवाना हो जाता है। जब डेविड घर से निकलता है तो आर्नी उन चाइनीज गुंडों को बताता है कि वो जल्द आ रहा है, तो उनमें से एक गुंडा उस यरगमाल हुए आदमी को जंगल में ले जाकर उसे मार डालने की तैयारी करता है। आखिर डेविड एक पे फोन ढूंढ लेता है और आर्नी को कॉल करता है। वो मुतालबा करता है कि वो पैसा सुबह तक उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, लेकिन आर्नी अचानक फोन काट देता है। इसके बाद डेविड बाहर देखता है जहाँ कई बूढ़े लोग खड़े होते हैं और सब उसको घूर कर देख रहे होते हैं। जब डेविड पूछता है कि क्या बात है तो एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि दरवाजा बंद करके अंदर रहो क्योंकि अजनबियों का इस इलाके में बुरा हाल होता है। लेकिन थका हारा डेविड इस मशवरे को संजीदगी से नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज गुंडा दूसरे गुंडे के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया। वो दूर से चीखों की आवाज सुनता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसको वो गुंडा कहीं भी नहीं मिलता और इसकी बजाय वो एक दरख्त के तने में उसका मीट क्लीवर धंसे हुए देख लेता है। तभी एक चीख की आवाज आती है और डेविड भी इसी वक्त झोंपड़ी में वापस आ जाता है। डेविड जल्दी से अंदर जाता है, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगता है कि एंड्रयू फर्श पर बेहोश पड़ा होता है। फिर वो देखता है कि ट्रेसी और पीटर दोनों गायब हैं, तो वो एंड्रयू को होश में लाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। हल्के नशे में एंड्रयू मुश्किल से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सभी वाकयात बताना शुरू करता है। एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि पीटर और एंड्रयू को पता चलता है कि ट्रेसी को बाथरूम जाना है, तो दोनों उसके साथ बाथरूम जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेसी को सफाई की जरूरत होती है, तो पीटर फैसला करता है कि वो उसके हाथ खोल देगा, लेकिन इसी दौरान वो एक पतंगा देख लेता है जो उसे बहुत डरा देता है। तभी ट्रेसी उन पर हमला कर देती है और एंड्रयू को मारकर बेहोश कर देती है। जब डेविड इस बेवकूफ कहानी को सुनता है तो उसे फिक्र होती है कि पीटर ट्रेसी के साथ अकेला है, जो कि एक खतरनाक औरत लगती है। तभी वो आदमी जो उन चाइनीज गुंडों के हाथों यरगमाल बना था अचानक घर में घुस आता है। बेवकूफ एंड्रयू उस आदमी को अपने बार्बर के तौर पर पहचान लेता है जिसे उसने आज सुबह गलती से अपनी किडनैपिंग के प्लान के बारे में बता दिया था। डेविड उससे पूछता है कि उसे यहाँ कौन लाया, और बार्बर बताता है कि वो चाइनीज गुंडे थे। मरने से पहले वो उन्हें वार्न करता है कि बाहर ना जाएं क्योंकि ये खतरनाक है, और फिर वो दोनों उसकी बॉडी देखते हैं जिसे उन चाइनीज गुंडों ने बुरी तरह से काट दिया था। दूसरी तरफ हम पीटर को जंगल में चलते हुए देखते हैं जब ट्रेसी उसकी पीठ पर चाकू रखकर उसे आगे बढ़ने का हुक्म देती है। वो एक घर तलाश कर रही होती है ताकि अपने बाप को कॉल कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बाड़ नजर आती है जिस पर एक वार्निंग साइन लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि अंदर आना मना है, लेकिन जिद्दी ट्रेसी फिर भी अंदर चली जाती है। पीटर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन बाढ़ पार करते वक्त उसका बटुआ गिर जाता है। कुछ देर बाद ट्रेसी और पीटर को एक छोटा सा फार्म हाउस नजर आता है जिसका दरवाजा हैरत अंगेज तौर पर खुला होता है। वो दोनों एहतियात से अंदर जाते हैं और ट्रेसी किसी को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर में वो दोनों लिविंग रूम तक पहुंचते हैं जहां आग जल रही होती है और दीवारों पर मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं जिनमें से कुछ फाड़ी गई होती हैं। पीटर कहता है कि इस जगह में कुछ अजीब सा है, लेकिन ट्रेसी उसकी बात को इग्नोर करके ऊपर जाती है ताकि फोन ढूंढ सके। दूसरी तरफ डेविड और एंड्रयू जंगल में उस चाइनीज गुंडे की लाश पर पहुंचते हैं जिसका गला बेरहमी से काटा गया होता है। ये मंजर देखकर वो दोनों डर जाते हैं और एंड्रयू का ख्याल होता है कि इसे उस दूसरे चाइनीज गुंडे ने ही मारा होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़ा हो रहा था। उधर फार्म हाउस में पीटर एक कमरे में जाता है, लेकिन फौरन ही उस पर पतंगे हमला कर देते हैं जो उसे बुरी तरह से डरा देते हैं। वो घबरा कर कमरे से बाहर भागता है और सीधा किचन में जाता है, जहां वो दर्द कम करने के लिए फ्रिज से मटर की ठंडी थैली निकालता है। वहीं उसे अपने कदमों के नीचे एक लकड़ी का ट्रैप डोर नजर आता है और उसे उसके नीचे से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये देखकर पीटर एक बार फिर घबरा जाता है और जोर से ट्रेसी को आवाज देता है। ट्रेसी फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर सिर्फ एक सीढ़ियों का रास्ता होता है जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। इसी लम्हे उनकी तवज्जो फ्रीजर की तरफ जाती है जहां कई इंसानी हाथ जमी हुई हालत में पड़े होते हैं। तभी अचानक ट्रेसी के पेट में चाकू से वार होता है। फिर वो एक खौफनाक मंजर देखते हैं जब एक बहुत बड़ा और बिगड़ी हुई शक्ल वाला इंसान बेसमेंट से बाहर आता है। जैसे ही ट्रेसी जमीन पर गिर जाती है, डरा हुआ पीटर घबराकर घर के अंदर इधर उधर भागने लगता है और वो पागल कातिल उसके पीछे पीछे होता है। पीटर किसी तरह ऊपर के एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन वो किसान मुसलसल बाहर से दरवाजा पीटता रहता है। कुछ लम्हों बाद दरवाजे पर पीटने की आवाज अचानक बंद हो जाती है और पीटर सोचने लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर अचानक वो किसान दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिससे पीटर को मायूसी के आलम में खिड़की से छलांग लगानी पड़ती है।
इसके बाद पीटर खेत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी ट्रेसी उसे रोकती है और मदद की भीख मांगती है। लेकिन जब वो पागल किसान नमूदार होता है तो पीटर खौफ के मारे उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर किसान ट्रेसी को जमीन पर गिराकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पीटर आकर एक बेलचे से किसान को मारकर बेहोश कर देता है। खुद को संभालने के बाद ट्रेसी पीटर को किसान का छुरा देती है और उसे कहती है कि वो किसान को मार डाले इससे पहले कि वो होश में आए। लेकिन बेचारा पीटर ये करने में हिचकिचाहट महसूस करता है क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं मारा। जब दोनों इस पर बहस कर रहे होते हैं तो अचानक किसान होश में आ जाता है और पीटर के पाँव को बेलचे से काट देता है। फिर वो पीटर को मारने लगता है, लेकिन ट्रेसी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि जल्दी खत्म करो। ये सुनकर किसान गुस्से में आ जाता है और बेरहमी से ट्रेसी का ऊपरी जबड़ा काट कर उसकी खोपड़ी अलग कर देता है। इसके बाद वो पीटर को जोर से मारकर बेहोश कर देता है और घसीट कर कहीं ले जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड और एंड्रयू को बाड़ के पास पीटर का वॉलेट मिलता है और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो आसपास ही है। वो जल्द ही उस पागल आदमी के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां उन्हें पीटर के जूते का टुकड़ा और इसके साथ उसके पाँव का एक हिस्सा भी मिलता है। ये देखकर डेविड किडनैपिंग का पूरा प्लान छोड़ देता है और सिर्फ अपने भाई को ढूंढने पर ध्यान देता है। कुछ लम्हों बाद डेविड उस किसान के अंधेरे घर में घुसता है और वहाँ उसे एक बुक नजर आती है। बुक के अंदर अखबार के टुकड़े होते हैं जिनमें एक एक्सीडेंट का जिक्र होता है जिसमें एक किसान अपना चेहरा खो बैठा था। मजीद खौफनाक बात यह होती है कि बाहर एंड्रयू को ट्रेसी की लाश नजर आती है, जबकि डेविड को कमरे के अंदर उसका कटा हुआ सर मिलता है। एंड्रयू ये मंजर देखकर घबरा जाता है और मिन्नत करता है कि वो यहाँ से निकल चलें, लेकिन डेविड अपने भाई के बगैर जाने से इनकार कर देता है। फिर जैसे ही एंड्रयू लाइट ऑन करता है, दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा कमरा कटी हुई इंसानी खोपड़ियों से भरा हुआ होता है। डेविड गौर से देखता है कि इन खोपड़ियों में उसका भाई शामिल नहीं है, इसलिए वो अभी भी जिंदा हो सकता है। तभी एंड्रयू कहता है कि उनमें से एक बदसूरत सर अभी हिला था और उसी वक्त अचानक किसान उठ खड़ा होता है और उन पर हमला कर देता है। किसान एक तेज नोकीले औजार से डेविड की टांग जमीन में गाड़ देता है, जिससे वो हिलने के काबिल नहीं रहता। फिर वो एंड्रयू की कमर पर दूसरे औजार से वार करता है, लेकिन एंड्रयू किसी तरह भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू एक अस्तबल तक पहुंचता है, जहां उसे अपने बाप की कॉल आती है और उसे अंदाजा होता है कि फोन में थोड़ी बैटरी अभी बाकी है। वो अपने बाप को बताता है कि वो एक फार्म हाउस में है जहां एक पागल आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसकी बहन ट्रेसी पहले ही मर चुकी है। इसी वक्त टेढ़ी शक्ल वाला किसान अचानक आ जाता है और बड़ी ही वहशत से एंड्रयू को अपनी बड़ी छुरी से मार डालता है। उधर पीटर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक लोहे के कांटे पर लटका हुआ है और दर्द से चीखने लगता है। करीब ही डेविड भी मौजूद होता है जो जमीन से जुड़ा होता है और अपने भाई को मदद के लिए पुकारने लगता है। ये सब सुनकर पीटर हामी भर लेता है और किसी तरह खुद को उस हुक से आजाद कर लेता है। वो रेंगते हुए अपने भाई के पास जाता है और बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर जमीन में गड़ा हुआ वो नोकीला औजार निकाल लेते हैं। फिर डेविड अपने भाई से माफी मांगता है और अफसोस करता है कि उसे इस सारे चक्कर में घसीटा। डेविड कहता है कि वो इस जगह पर मरना नहीं चाहता और अपने भाई को उठने के लिए कहता है। फिर वो दोनों उस पागल किसान के घर में जाते हैं ताकि कोई फोन ढूंढकर मदद के लिए कॉल कर सकें। डरा हुआ पीटर मशवरा देता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डेविड कहता है कि इर्द गिर्द मीलों तक कोई और घर नहीं है और वो जख्मी हालत में नहीं भाग सकते। फिर वो अपने भाई से कहता है कि वो इंतजार करे, जबकि वो ऊपर जाकर फोन ढूंढता है। कुछ लम्हों बाद पीटर नीचे से आती हुई अजीब आवाजें सुनता है और सोचता है कि ये क्या हो सकता है। दूसरी तरफ डेविड एक कमरे में पहुंचता है और वो इंसानी खाल से बने हुए कई मास्क देखकर खौफ के मारे हैरान रह जाता है। मजीद बुरा ये कि डेविड बाहर घर के सामने किसान को देख लेता है, इसलिए वो फौरन नीचे भागकर अपने भाई के पास पहुंचता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों रास्ता तलाश कर पाते, पागल किसान अचानक उनके सामने आ जाता है। दोनों भाई बहादुरी से लड़ने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आखिर में किसान पीटर को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन डेविड किसान की शादी की तस्वीर ढूंढ लेता है और धमकी देता है कि वो उसे फाड़ देगा। ये प्लान हैरानी के साथ कामयाब हो जाता है। फिर डेविड किसान से कहता है कि अगर वो अपनी तस्वीर की सलामती चाहता है तो सेलर की तरफ जाए, लेकिन डेविड पहले ही तस्वीर को बहुत ज्यादा फाड़ चुका होता है, इसलिए गुस्से में आकर किसान उसके सीने में अपना औजार घोंप देता है। डेविड जल्द ही अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है, जबकि किसान तस्वीर को ठीक करने की कोशिश करता है। अपने भाई की मौत से गुस्से में आकर पीटर रस्सी पकड़ता है और उस बड़े आदमी का गला घोंटने लगता है, लेकिन किसान उसे सेलर में धकेल देता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। पीटर अभी भी रस्सी के एक सिरे को पकड़कर जोर से खींचता है। पागल किसान एक शेल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर इतनी शिद्दत से खींचता है कि वो शेल्फ किसान पर जा गिरती है। इसके बाद पीटर लकड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन शेल्फ और मरे हुए किसान के वजन की वजह से दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए पीटर सेलर में उतरकर कोई और रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक वो किसान की बीवी और बेटी को देखकर हैरान रह जाता है, जो उस पर हमला कर देती हैं। क्रेडिट्स के बाद हम अगले दिन आर्नी और उसके गार्ड्स को फार्म हाउस के सामने पहुंचते हुए देखते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि वो पागल किसान दोबारा जिंदा हो चुका है, जो अपना औजार लेकर घर से बाहर निकलता है और आर्नी पर हमला करता है, और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।